नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा प्रणवार्थ शिव रूप वर्णन भाग 1। श्री गणेशाय नमः। वामदेव बोले, हे भगवान, 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है, जिसके जाने बिना जीव शस्त्रों से विमोहित हो रहा है? तब मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु कहने लगे कि हे मुनि शार्दुल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान रूप मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से सर्वथा ही महेश्वर का है। सुवर्त, अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ, जिससे कि एक ही का परिज्ञान होता है, जिससे कि एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, पांचवा गुरु रूप का दिखाया हुआ अर्थ और छठवां शिष्य के आत्मानुपम कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे गए हैं। हे मुनिस्तम, पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए, जिसके कि विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर आकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है, और इसी प्रकार वर्ग का अंत मकार, यही बिंदु। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा प्रणवार्थ शिव रूप वर्णन भाग 2। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, पांचवा गुरु रूप का दिखाया हुआ अर्थ और छठवां शिष्य के आत्मानुपम कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे गए हैं। हे मुनिस्तम, पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए, जिसके कि विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर आकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है, और इसी प्रकार वर्ग का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इसी प्रकार पवर्ग का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। यही समष्टि रूप है। इसी को वद में ओंकार कहा गया है। इसी प्रकार नाद भी सबकी समष्टि है, और अकार उकार मकार ये सब बिंदु की आदि में है। यही व्यष्टि रूप से सिद्ध होकर ओंकार शिव का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 की समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है, और शिवजी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं, जो शिवजी का ही रूप है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 14वां अध्याय समाप्त।